नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्ति यूपी के संभल से पीसीएस जे में बाजी मारकर 135वीं रैंक हासिल करने वाले 29 वर्षीय कासिम पर सटीक बैठती है। कासिम अब से कुछ साल पहले तक खुद ठेला लगाकर हलीम बेचने का काम करते थे। शुरुआती शिक्षा के दौरान उनका बचपन पिता के ठेले पर ही गंदी प्लेटें धोने में बीता है, लेकिन कुछ सालों में ही वक्त ऐसा बदला कि तमाम संघर्षों का बचपन बीतने के साथ ही कासिम ने अपने परिवार और संभल का नाम रोशन कर दिखाया है। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जज की परीक्षा पास करने वाले कासिम और उनके परिवार का वक्त भी बदलने वाला है। कभी ठेले में जूठे बर्तन धोने वाला लड़का एक दिन जज बनकर लोगों को इंसाफ पाने में मदद करेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। आइए जानते हैं कासिम की कहानी। यूपी संभल के 29 वर्षीय कासिम के करीबियों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हलीम का ठेला लगाने वाले यानी बिरयानी बेचने वाले का बेटा एक दिन जज बन जाएगा। इनके पिता ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले तक खुद कासिम भी ठेला लगाकर हलीम बेचने का काम करते थे। बचपन में पिता के ठेले पर गंदी प्लेटें धोने वाले कासिम ने अपनी मेहनत से कुछ ही सालों में अपना और अपने परिवार का वक्त बदल दिया है। तमाम संघर्षों के बीच हार ना मानते हुए उन्होंने मेहनत की और अपने परिवार सहित पूरे संभल का नाम रोशन कर दिखाया है। ये कहानी संभल के नखासा थाना इलाके के रुकनुद्दीन सराय निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद कासिम की है, जिन्होंने यूपी लोक सेवा आयोग की जुडिशियल परीक्षा में बाजी मारकर 135वीं रैंक हासिल किया है। उनका परिणाम घोषित होने के बाद अब हर कोई उनके परिवार को बधाई दे रहा है। कभी ठेला लगाने वाले कासिम ने पीसीएसजे में 135वीं रैंक हासिल की और अब जज बन गए हैं। अपनी संघर्ष भरी सफल यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्होंने सिविल जज की परीक्षा में 135वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से कक्षा 1 से 4 तक की पढ़ाई की। इसके बाद वो कक्षा 4 से कक्षा 6 तक वारसी जूनियर हाई स्कूल में पढ़े। 7वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने जेडयू इंटर कॉलेज में की। साल 2008 में कक्षा 10 में वो एक बार फेल भी हुए। 2011 तक कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वो अलीगढ़ चले गए। उन्होंने आगे बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए में दाखिला लिया। बीए की पढ़ाई के दौरान ही तैयारी करते हुए 2014 में बीए एलएलबी का एग्जाम क्वालिफाइड किया और एएमयू लॉ फैकल्टी को ज्वाइन किया। 5 साल तक बीए एलएलबी करने के बाद 2019 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलएम एग्जाम में ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की। साल 2021 में एलएलएम करने के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। इसके बाद उनकी 2 यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग हुई। इसी दौरान उन्होंने पीसीएसजे रिजल्ट में 135 रैंक हासिल कर ली। कासिम के पिता रोड किनारे ठेला लगाते हैं। उन्होंने मेहनत से कासिम को पढ़ाया। उन्हें इस बात का हमेशा से यकीन था कि कासिम पढ़ जाएंगे तो घर परिवार के साथ ही आसपास की भी सूरत बदलेगी, क्योंकि इलाका शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कासिम ने बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो स्कूल से भागकर अधिकतर समय पिता के ठेले पर बिताते थे। वहाँ वो प्लेट धोकर उनका हाथ बटाते थे। जूठी प्लेटें धोने के बाद उन्होंने हलीम बेचने का काम भी शुरू किया। 2007 से 8 से उन्होंने अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया था। वो पेट्रोल पंप के आगे हलीम बेचते थे। 2012 में उनका सिलेक्शन हो जाने के बाद वो ये काम छोड़कर अलीगढ़ चले गए। कासिम का कहना है कि उनका परिवार उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। वो जब ठेला लगाते थे तब भी उनका पूरा परिवार उन्हें मोटिवेट करता था। सबसे ज़्यादा उनकी मां ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा कासिम को ये यकीन दिलाया कि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन जरूर होगा। कासिम ये बात सोचकर हमेशा बहुत डरते थे कि उनकी मां ने उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा ली है, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं उनकी मां को कुछ हो न जाए। लेकिन अब कासिम खुश हैं। उनकी दुआओं का ही असर है कि आज वो जज बन गए हैं। कासिम के पिता बली मोहम्मद कहते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा देश की सेवा करे। उन्होंने ठेला लगाकर अपने बेटे को पढ़ाया क्योंकि कासिम को पढ़ने का शौक था और उनके पिता को उन्हें पढ़ाने का शौक था। अब वो ये देखकर खुश हैं कि उनका बेटा देश की सेवा करेगा और ईमानदारी से इंसाफ करेगा। उन्होंने बताया कि कासिम जब भी ठेले पर जाते थे तो प्लेट धोकर उनकी मदद करते थे।
आपको ये कासिम की कहानी कैसी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह की और भी कहानियां जानने के लिए आप हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।